हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों? अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 पार्टिसिपेंट आए हैं, मुझे लगा कि मैं लेट हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घर में खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आपके घर के अहबाब की काफ़ी हिफ्ज़ व अमान में होंगे। ऐसे में अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं अपने जमात दहम के लेसन नंबर 1 तारीख नवीसी मगरबी रिवायत को हम लोग आगे देखेंगे। इससे पहले के पीरियड में हम लोगों ने देखा कि तारीख किसे कहते हैं, तारीख नवीसी किसे कहते हैं, जो तारीख को मुरतब करता है उसे क्या कहते हैं, तारीख का दीगर मज़ामीन से एक अलग रब्ती है वो हमने देखा, और भी बहुत सारी बातों पर हमने डिस्कस भी की। ठीक है, आज के इस पीरियड में हम उन तारीख दानों के बारे में, उन मुफक्किरीन के बारे में, उन मुहक्किकीन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जिन्होंने उस वक्त के हुक्मरान, उस वक्त के बादशाह और उस वक्त के जालिम हुक्मरानों से आम ज़बान में हम लोग कहेंगे पंगा लिया और हक बात कही, हक बात पेश की। उसका खुमियाजा उनको भुगतना पड़ा, किसी को कैद की शक्ल में, किसी को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर, किसी को मुल्क बदर करके बेशुमार अजियतें उनको दी गई। किसके घर में माइक चालू है? बंद है। तो बेशुमार अजियतें उनको दी गई, लेकिन उन्होंने हक गोई का साथ दिया, हक बात कही और वो हकाइक को हमारे सामने पेश किया। अगर ये मुहक्किकीन, अगर ये तारीखदार, अगर ये तारीख लिखने वाले अगर हक बयानी से हक बात को नहीं कहते तो आज हम तक तारीख का पहुंचना, हकीकी तारीख का पहुंचना ये नामुमकिन है। इसलिए बच्चों, आओ आज हम उन मुहक्किकीन के बारे में मालूमात हासिल करें जिन्होंने मेहनत करके, जस्तजू करके, जतन करके, कोशिश करके उस जमाने की तारीख को हमारे सामने हकीकत के सामने पेश किया। ठीक है, तो इन मुहक्किकीन को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन कौन मुहक्किकीन थे और उन्होंने क्या, कौन कौन सी किताबें मुरत्तब की और कौन से नजरियात को इन्होंने पेश किया। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। अगर स्क्रीन दिख रही हो तो मुझे बता दें कि हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर। नहीं सर। अभी देखना, ये स्क्रीन हो रही है शेयर? हाँ हुई। हाँ सर आई। हाँ, चलिए मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड बनाई। सबसे पहली जो स्लाइड है वो आपके नजरों के सामने। ठीक है, ठीक। ठीक, अबे ये है सबसे, ये स्क्रीन पर टच न करें। अभी से स्क्रीन जल्दी करते हैं। वेरी गुड, हटा दो जिन्होंने किया है। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड जी। तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले स्क्रीन को टच न करें, स्क्रीन खराब ना हो रही। इसको रिमूव कर दीजिए, जिसमें भी क्या ये ब्लू और येलो लाइन आई, इसको हटा देगा। गुड, जल्दी से। ओके, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे हेरोडस को, जिसको आमतौर पे हेरोडस भी कहते हैं। इसको कदीम यूनान का ये मौरिफ था और इसको तारीख का बाप कहा जाता है। समझा?
हेरोडोटस जो है ये एक यूनानी मौर्रिख है और तमाम तवारीख की किताबों को मुरतब करने वाले जो मौर्रिख है उसका इसको बाप कहा जाता है। इसकी पैदाइश कब्ल मसीह में हुई, इसकी पैदाइश कब्ल मसीह में हुई। ठीक है, तो पहली स्लाइड देखिए। सबसे पहले हमने शुरुआत की हेरोडस से, और इसको ये यूनान का मौर्रिख था। कब्ल मसीह में इसकी पैदाइश हुई। हंजला माइक बंद करो, हंजला चौधरी, हंजला माइक बंद करो। ठीक है, तो सबसे पहला जो है मैं बाद में पूछूंगा कि तारीख का बाबा आदम किसको कहा जाता है, तारीख का बाप किसको कहा जाता है। ठीक है, माइक म्यूट कर देता हूं आप लोगों ताकि। दूसरा जो मुफक्किर है उसका नाम है वॉल्टियर। वॉल्टियर को जदीद तारीख नवीसी का बानी कहा जाता है। टीवी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो तस्वीर है ये वॉल्टियर की है। वॉल्टियर का असल नाम फ्रांसो अमरी था। जी, स्क्रीन पर टच ना करें। ठीक है, वॉल्टियर का नाम वॉल्टियर उसने कब रखा ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले आप इसकी ये चंद नुकात मैंने निकाले हैं, इस पर पहले आप गौर कर ले कि वॉल्टियर का नाम जो है असल नाम फ्रांसो अमरी और था। उन्होंने ठोस हक़ाइक़ और वाक़ियात की तरतीब पर तवज्जो दी। आमतौर पर ये होता है बच्चों कि जो मौर्रिख होता है वो कुछ भी बातों को आमतौर पर पेश कर देता है, लेकिन जो रियल मौर्रिख होता है, जो रियल तारीखदा होता है, वो ये देखता है कि आया जो मालूमात उस तक मिल रही है वो ठोस ज़राए से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जो वो तारीख मुरतब कर रहा है उसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है। तो उन्होंने ठोस हक़ाइक़ और वाक़ियात की तरतीब पर खुसूसी तवज्जो दी। उनका ख्याल ये भी था कि जिस वक्त हम तारीख को मुरतब करें, जिस वक्त हम तारीख को लिखें, तो उस वक्त उस जमाने की समाजी रिवायत, उस जमाने में हुक्मरान किन मुल्कों से तिजारत करते थे, तिजारत कौन सी अशिया की होती थी, तिजारत किन रास्तों से होती थी, आया के बर्री रास्तों से या बहरी रास्तों से। उस जमाने में फिजाई रास्ते तो खैर थे नहीं, तो तिजारत की ज़रायत होती थी। उस जमाने का माशी निज़ाम कैसा था, मतलब लोगों की सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का जरिया कौन कौन सा था, और ज़राअत खेती बाड़ी, इन उमूर पर भी गौर करना चाहिए। उनका ख्याल ये था कि मौर्रिख को तारीख तरतीब देते वक्त उस जमाने की, जिस जमाने की वो तारीख मुरतब कर रहा है, जिस जमाने की तारीख को लिख रहा है, उस जमाने की तारीख लिखते वक्त सिर्फ कौन से हुक्मरान थे, कौन से हुक्मरान ने किस हुक्मरान के साथ में जंग की, ये ना करते हुए इसके साथ साथ उस जमाने की समाजी रिवायत क्या थी, समाज में कितने तबके थे, उन तबकात का सोर्स ऑफ इनकम क्या था, कमाई का जरिया क्या था, मजहबी रिवायत कौन कौन से थे, मजहबी रसूमात कौन कौन से हैं, उनका पहनने ओढ़ने का तरीका कैसा था। ये सारी चीजें समाजी रिवायत में आती है। बच्चों समाजी रिवायत समझ में आ रहा है, समाज से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, समाज से रिलेटेड। हाँ, समाज से रिलेटेड, कि उनके मकानात का तर्ज तामीर कैसा था, उनका पहनना ओढ़ना कैसा था, उनकी जबान कैसी थी, उनके अंदर तबकाती निज़ाम था कि नहीं था, ठीक है, समाज कितने तबकात पर मुश्तमिल था, ये सारी चीजें समाजी रिवायत में आती हैं। उसके बाद उस जमाने की मुबीन के यहाँ पर माइक चल रहा है, मुबीन, फिर उस जमाने की तिजारत, लोग जो है ताजिर थे तो किस चीज की तिजारत करते थे, तिजारत के लिए तिजारती गोडान थे या नहीं थे, तिजारत किन रास्तों से होती थी, समाज का कितना फीसद हिस्सा जो है वो तिजारत करता था,
तिजारत करने में कौन सा तरीका फॉलो करते थे, इस बात पर। फिर उस जमाने का माशी निज़ाम कैसा था, और उस जमाने की ज़राअत, खेती बाड़ी के लोग जो है वो कौन सी फसलें उगाते थे और किस किस्म की मिट्टी वो इस्तेमाल करते थे। स्क्रीन स्क्रीन जो भी है बच्चा कर रहा है स्क्रीन। तो इन उमूर पर भी गौर करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने अवाम के सामने ये भी बात पेश की कि तारीख को लिखते वक्त, तारीख को मुरतब करते वक्त इंसान के तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहिए। स्क्रीन, मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पर, स्क्रीन से कोई छेड़छाड़ ना करे। सेटिंग में से कर दो ना कुछ। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा कि तारीख लिखते वक्त इंसान की तमाम पहलू पर, अब आ गई है इससे पहले वाले पॉइंट में, चौथे पॉइंट में हमने देखा कि समाज, तिजारत, माशी, ज़राअत, ये सारी चीजें मतलब इंसान के तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहिए। ठीक है, इसी वजूहत, ये पांचों वजूहत की बिना पर ही वॉल्टियर को जदीद तारीख नवीसी का बानी कहा जाता है। और उनकी एक किताब थी जिसका नाम था कैंडिडेट। कैंडिडेट उनकी किताब थी। इस किताब के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया में शोहरत पाई और इसी वजह से वॉल्टियर को जदीद तारीख नवीसी का बानी कहा जाता है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन रोक रहा हूँ और आपको बताऊंगा वॉल्टियर के बारे में और तफसीली मालूम। ठीक है बच्चों? जी सर। जी, तो बच्चों हम ये देख रहे हैं वॉल्टियर के बारे में कि वॉल्टियर ने किस तरह जो है अपने हकाइक को जो है दुनिया के सामने पेश किया। हालांकि तारीख मुरतब करते वक्त वॉल्टियर ने जो है, जी दिख रहे ना आपको? हेलो, जी सर। स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? नहीं। ओके ठीक है। जी, तारीख मुरतब करते वक्त जो है वॉल्टियर ने किन बातों पर जो है वो खास ध्यान दिया, अब हम लोग देखें वॉल्टियर के बारे में तफसील से मालूम। चलिए, तो वॉल्टियर जो है ये मुल्क फ्रांस का था और इसने इनकलाबे फ्रांस में बहुत अहम रोल अदा किया था। बच्चों अगर आप पॉइंट बना रहे हो तो लिख लो, वॉल्टियर के आगे लिखो इसका ताल्लुक कहाँ से था। यस, जल्दी से। फ्रांस। वेरी गुड, ये फ्रांस से इसका ताल्लुक था। फ्रांस का ये फलसफी था, रोशन ख्याल था, अंधी तकलीफ को मानने वाला नहीं था और इंसानी हुकूक के शऊर और इनकलाब फ्रांस में इसका बहुत अहम रोल था। इसकी पैदाइश 1694 में हुई और इसका इंतकाल 1778 में हुआ। वॉल्टियर न सिर्फ जो है ये फलसफी था बल्कि वो एक तारीखदार भी था, एक शायर भी था, एक नावल निगार भी था और एक ड्रामा नवीस भी था। माइक जिसका चल रहा बंद कर, माइक जिसका चल रहा है बंद कर। मैंने आपको वॉल्टियर के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि वॉल्टियर जो है ये फ्रांसीसी फलसफी था, इंसानी हुकूक का लंबरदार था, इनकलाब फ्रांस में बहुत अहम रोल उसने अदा किया और न सिर्फ वो एक तारीखदार था बल्कि वो एक शायर, एक नावल निगार और एक ड्रामा नवीस भी था। अपने हक बयानी की वजह से उसको कई मरतबा जेल भी जाना पड़ा और इसी हक बयानी की वजह से उसने इनकलाब फ्रांस में बहुत अहम रोल अदा किया। 18वीं सदी के इस फ्रांसीसी तंज निगार ने उस जमाने की मशहूर शख्सियत पर भी उसने टॉन्टिंग की, तनकीद की। मैंने आपको कहा उसका असल नाम क्या था? 21 नवंबर, अंशुमरी अरावई। वेरी गुड, 21 नवंबर 1694 को ये पेरिस में पैदा हुआ। जेसुइट कॉलेज में इसने तालीम हासिल की। तालीम के दौरान ही उसने उस वक्त के जो बादशाह थे उसकी बेइज्जती कर डाली, तौहीन कर डाली, जिसकी पादाश में उसको
शहर बदर किया गया, पेरिस शहर से उसको निकाल दिया गया और 11 महीने उसको जेल खाने में बसर करना पड़ा। जब वो जेल खाने से रिहाई उसको मिली तो उसने सबसे पहले 1718 में एडिप नाम से लिखना शुरू किया, एडिप, जो बहुत मशहूर हुआ। उस मौके पर फिर उसने अपना नाम तब्दील किया और अपना नाम उसने फिर वॉल्टियर रखा। 1718 में उसने अपना फलसफी नाम वॉल्टियर रखा और यही वॉल्टियर से तारीख के अंदर वो मशहूर हुआ। 1723 में उसने उस जमाने के जो बादशाह है शाह हेनरी चाहरुम, उसके मुतालिक एक नज्म लिखी जिसमें उसने उस जमाने के मजहबी आज़ादी की हिमायत की कि हर एक को मजहबी आज़ादी मिलनी चाहिए। फ्रांस में उस वक्त के बादशाह ने उसको शाये करने की इजाजत नहीं दी, खैर, और इस तरह उसने जो है वो जैसे इस तरह उसको शाये करने की इजाजत नहीं मिली और उसने मजहबी आज़ादी के ख्याल की पुरजोर हिमायत की। बाद में वॉल्टेयर को जिला वतन किया गया, वो इंग्लिस्तान गया, फ्रांस से वो इंग्लिस्तान चला गया और 30 मई 1778 को वहीं पर उसका इंतकाल हुआ। तो बच्चों, ये पहला मुफक्किर था जिसके बारे में हमने मालूमात हासिल की। आइए अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अब दूसरे मुफक्किर की तरफ हम लोग जाते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। ठीक है सर। जी सर। जी, संडे को आई सर। आई स्क्रीन। आई सर, आई सर। जी, आई सर। दूसरा, ओके, दूसरा मुफक्किर का नाम क्या है? रीने टिकॉट। रेने डिकॉट। रेने डिकॉट। ओके, रेने डिकॉट। रेने डिकॉट, जो सामने जो तस्वीर नजर आ रही है, ये रेने डिकॉट की है। ये एक फ्रांसीसी मुफक्किर था और इसका ख्याल था कि तारीख नवेसी में इस्तेमाल होने वाले जो तारीखी वसाइल है, खुसूसी तौर पर जो तारीखी दस्तावेजात है, उसकी तस्दीक जरूरी है। समझ आया क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं रेने डिकॉट कि तारीख नवेसी करते वक्त जो तारीखी वसाइल हमको मिल रहे हैं, ये जो तारीखी मालूमात हमको मिल रही है या जो तारीखी दस्तावेजात हमको मिल रहे हैं, उसमें कितनी सदाकत है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसको एनालाइज करना, उसका तज्जिया करना, उसको छानना चपटना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी एक किताब ली जिसका नाम था डिस्कवरी ऑन द मेथड, डिस्कवर ऑन द मेथड। इसमें उन्होंने एक नजरिया बयान किया और उन्होंने ये कहा कि जब तक किसी भी वाक़ये की सच्चाई पर मुकम्मल तौर से एतमाद न हो, उसे हरगिज कबूल नहीं करना चाहिए। सुन लो उनका नजरिया क्या था। उनका नजरिया क्या था कि कोई भी वाक़या की उस वक्त तक के एतमाद नहीं करना चाहिए जब तक के उस वाक़ये की सच्चाई तक हम पहुंच ना जाए। ठीक है, आइए अब हम रेने डिकॉट के बारे में तफसील से जानेंगे। जी, स्क्रीन दीजिए आपको। नहीं, ओके, चलिए ठीक है। अब रेने डिकॉट कौन था? रेने डिकॉट जो है ये फ्रांसीसी रियाज़ीदान था। जदीद फलसफे का इसको बानी कहा जाता है। देखो, गलत मत करना। जदीद तारीख नवेसी का बानी किसको कहा जाता है? वॉल्टियर। वॉल्टियर को। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि जदीद फलसफे का बानी किसे कहा जाता है, तो वो है रेने डिकॉट। रेने रेने टिकॉट। डिकॉट। वेरी गुड, रेने डिकॉट। रेने डिकॉट जो है ये तोरेन एक मुकाम है, वहां पैदा हुआ। पेरिस में एक मुकाम है, तो वहां पैदा हुआ। पेरिस में उसने रियाजी तबैयात के बारे में मालूमात हासिल की, तालीम हासिल की। बहुत कम उम्र थी, बहुत कम उम्र में ही इसने तमाम उस जमाने की जो
मशहूर फलसफी थे उनकी किताबें पढ़ी। ना सिर्फ वो फिलोसफर था बल्कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वो एक माहिर रियाजीदा भी था। रियादी से इल्म हिसाब से उसको बहुत शौक था। उसने अलजिब्रा और ज्योमेट्री के इम्तिजाज का एक खास तरीका भी अपनाया। अलजिब्रा और ज्योमेट्री के मिलाप का एक खास तरीका निकाला जिसको फलसफे पर मुतमिद तरीका कहते हैं। ठीक है, उसने इल्म हिंदसा मतलब ज्योमेट्री पर भी कई किताबें लिखी। आला दर्जे की किताबें उनकी शुमार की जाती है। आज भी ज्योमेट्री के उसूलों के लिए रेने डेकार्ट को फॉलो किया जाता है। उन्होंने इल्म के तमाम शोबों में रियाजी के उसूल और कायदों का इतलाक करने का तरीका भी इख्तियार किया। वो ख्याली मज़ाहिर को तबई और कीमियाई उसूल के मातहत समझाते थे। वो ख्याली बातों को तबई एतबार से और कीमियाई एतबार से कैसे उसमें से उसूल निकाला जा सकता है उसके बारे में मालूम। साइंस में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुशाहिदे और तजुर्बे से मुतालिक मंतिक और अकल पर इन्हिसार किया। फलसफे पर उनका बहुत गहरा असर था, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? जदीद फलसफे का बानी कहा जाता है। बानी कहा जाता है। ठीक है, आइए अब हम तीसरे मुफक्किर की तरफ चलेंगे। हम तीसरे मुफक्किर, अभी तक हमने कितने मुफक्किर देखे? दो। पहला वोल्टेयर और रेने वोल्टेयर और रेने और डेकार्ट। दूसरा रेने डेकार्ट। ठीक है रेने डेकार्ट। वेरी गुड। आप पॉइंट मेरे साथ लिखते चलना। तीसरा मुफक्किर जिसके बारे में 10 मिनट की बाकी है, टाइम खत्म हो रहा है, 10 मिनट बाकी है। तीसरा मुफक्किर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ये हमारा तीसरा मुफक्किर है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, देखिए स्क्रीन दिखे बेटा? जी सर। हाँ सर दिख रही है। कार्ल मार्क्स का नाम कार्ल मार्क्स था, ताल्लुक जर्मनी से था। इसकी एक बहुत मशहूर किताब है दास कैपिटल। और इन्होंने क्या नजरिया पेश किया? तबकाती कशमकश का। तबकाती कशमकश क्या है हम आगे पढ़ेंगे। उनका एक सबसे बड़ा तस्वुर ये था, तारीख के तारुक से उन्होंने कहा तारीख गैर मरई तस्वुरात पर नहीं बल्कि जिंदा इंसानों के तस्करे पर मबनी है। सुन लो क्या कहा, मैंने आपको पहले कहा था कि तारीख गए हुए मुर्दे उखाड़ने का नाम नहीं है, बल्कि तारीख जो है जिंदा इंसानों के तस्करे पर मबनी है। स्क्रीन, तारीख जो है जो इंसान जिंदा थे उनके तस्करे पर मबनी ये तारीख है। आइए हम उसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे कि कार्ल मार्क्स कौन था और उन्होंने क्या चीजें जो है हमारे सामने पेश। 10 मिनट का बुक बचा है और हमने फिर हमको उसका थोड़ा रिवीजन भी लेना है। और मैं आपको इंशाल्लाह अगले पीरियड के अंदर एक कहूट सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है छोटा सा, उसके जरिए आपको इंशाल्लाह खेल खेल के जरिए मैं आपको इसका रिवीजन करूँगा। स्क्रीन टच न करें प्लीज। ठीक है, चलिए मैं आपको इसके बारे में कार्ल मार्क्स के बारे में बताता हूँ जी। जी, कार्ल मार्क्स 5 मई 1818 में जर्मनी के शहर ट्राई में एक कानूनदा घर के अंदर पैदा हुआ, जिनके वालिद जो है वो कानून में महारत रखते थे। 5 मई 1818 को जर्मनी में पैदा होने वाला ये शख्स, जिसको आज तारीख किस नाम से जानती है? कार्ल मार्क्स के नाम से जानती है। ठीक है, 1830 से लेकर 1835 तक कार्ल मार्क्स ने उसी मुकामी इलाके की जिम्नास्टिका स्कूल में अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद वो बर्लिन यूनिवर्सिटी, जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वहां उस यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल करने के लिए चले गए। इल्म कानून का पसंदीदा मज़मून था, लेकिन कानून के साथ साथ उन्होंने फलसफे और तारीख में भी गहरी दिलचस्पी लेनी शुरू की। उस जमाने के एक बहुत ही मशहूर और मुफक्किर और मौर्रिख थे, जिसके बारे में हम लोग मालूमात हासिल करेंगे आगे, हेगल। हेगल के काम से
कार्ल मार्क्स बहुत मुतासिर थे। कदीम जमाने से ही, मतलब तालिबियों के जमाने में ही वो हेगल के फलसफे के बारे में बहुत ही मुतासिर हो गए थे और बाद में उन्होंने सियासी माशियात पर एक तनकीदी मजमून लिखा था और उन्होंने इसमें यह भी लिखा था कि मेरी तहकीक ने, मैंने जो जुस्तजू की है, मैंने जो तहकीकात किया है, मैंने जो मालूमात निकाली है, मेरी तहकीक ने मुझे इस नतीजे पे पहुंचाया कि कानून, रिश्ते और रियासत ना तो खुद से वजूद में आए और ना ही ये इंसान की दिमाग की उपज है। सुन लो क्या करे, कार्ल मार्क्स करें कि कानूनी रिश्ते और रियासत ना तो खुद से वजूद में आए और ना ही ये इंसान के दिमाग की उपज है, बल्कि ये जिंदगी के मादी हालात को पैदा करने वाले जिन रुस्तों और ज़ाब्तों के लिहाज से ये चीजें वजूद में आई है। ठीक है जी सर। हाँ, हेगल ने जो एक उसूल बनाया था, सिविल सोसाइटी नाम की जो एक किताब लिखी थी, इस किताब से कार्ल मार्क्स बहुत ही मुतासिर थे। ठीक है बच्चों, तो मैं अब वक्त थोड़ा अपने कम, 5 मिनट का वक्त बचा हुआ है। 5 मिनट है। ओके, 5 मिनट और अब तक के 23 पार्टिसिपेंट हमारे जुड़े हुए माशाल्लाह, हालांकि तादाद अभी भी नाकाफी है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इन तीनों मुफक्किर के बारे में एक एक बच्चे से इंफरादी सवाल करूंगा। ओके, आर यू रेडी? यस सर। गुड, वेरी गुड। चलिए, मेरी स्क्रीन पर सब बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सब एक्टिव भी माशाल्लाह। कुछ मुबीन तो अपनी पूरी पॉइंट की बुक लेके बैठे हुए, शायद उन्होंने जो बातें मैंने कहा वो लिखे हैं। चलिए, जैद इमरान, आर यू रेडी? जी सर। ओके, जैद आप बताइए बेटा। वेरी गुड। जैद आप ये बताइए, जदीद फलसफे का बानी किसे कहा जाता है? रेने डिकॉर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने जानबूझ के थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे किया, वरना आमतौर पे बच्चे की तरतीब होती है कि सबसे पहले सर ने वॉल्टेयर के बारे में पढ़ाए थे तो सवाल वॉल्टेयर से शुरू होगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे। वेरी गुड बेटा जाहिद, बहुत बहुत मुबारक हो। ओके, जदीद फलसफे का बानी किसको कहा जाता है बच्चों? मुबीन? रेने डिकॉर्ड। रेने डिकॉर्ड को। वेरी गुड, रेने डिकॉर्ड को। ठीक है, अच्छा, जैद इमरान ने बोल दी चौधरी हंदला। जी सर। कौन? चौधरी हंदला, बताइए आप मुझे। वेरी गुड, आप ये बताइए मुझे कि वॉल्टियर ने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम क्या था? कैंडिड। कैंडिडेट। वेरी गुड, ओके, ठीक है। अदनान, अयान कमान फास्ट, जल्दी से एक्टिव बेटा करो। अयान, मैं देख रहा हूँ तुमको। चलिए, वासिल है? यस सर। जी बेटा, बोलिए आप, वॉल्टर का असल नाम क्या था? सर सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटा, मुबिन बोलो। फ्रांसो अमरी अरोए। वेरी गुड, ठीक है, फ्रांसो अमरी अरोए वॉल्टर का असल नाम था और उसने फिर तारीख जो है वॉल्टर के नाम से मशहूर था। अच्छा, दास कैपिटल किसकी किताब थी? कौन बोलेगा? कार्ल मार्क्स। वेरी गुड, चलो ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल उनकी किताब। ठीक है, कार्ल मार्क्स की पैदाइश की बताएं कब हुई? 5 मई 1818। 5 मई 1880। ओके, वेरी गुड, 5 मई सन 1818 को कार्ल मार्क्स की पैदाइश हुई। ठीक है, अच्छा, और रेने डेकार्ट ने कौन सी किताब लिखी थी? कौन बताया? रेने डेकार्ट। सर मैं बोलूं? वेरी गुड, डिस्कवरीज एंड द मेथड। वेरी गुड, जरा वाजे बोलो बेटा, कौन सी? डिस्कवरीज ऑन द मेथड। मेथड। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी जी। अच्छा, अब मुझे सबसे पहला मैंने जो बताया था सात दावा आप आइए, माइक ऑन करिए अपना। आए सात दावा?
साथ दवा बताइए तारीख का बावादम किसको कहा जाता है? Voltaire. Voltaire. तारीख का बावादम। सबसे पहली स्लाइड जो आपको मिलेगा। हेरोडोट को शेख मोहम्मद का माइक बंद कर दे, ठीक है। शेख हेरोडोट को जो कबले मसीह में पैदा हुए बहुत पहले, उनको तारीख का बावा आदम कहा जाता है, ठीक है। तो आज हमने इस मुख्तसर से पीरियड में 3 मुफक्किर के बारे में मालूमात हासिल की। सबसे पहला वॉल्टियर, रेने डेकार्ट और कार्ल मार्क्स। इन 3 बार के बारे में मालूमात हासिल की। इन्होंने कौन से नजरिया पेश किए, इन्होंने कौन सी किताब मुरत्तब की, और उस वक्त के जो भी सल्तनत के जो हुक्मरान थे उन्होंने इनके साथ में क्या बर्ताव किया, क्या इनके हक़ाइक़ की क्या सजा मिली, ये हमने मुख्तसर बर्ताव जानने की कोशिश की। और भी 2-4 मुफक्किरीन और है, थोड़ा सा हम इसको बहुत ज्यादा लेंदी जा रहे हैं, हमको थोड़ा इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको 2 मिनट बचे हुए हैं। इन 2 मिनट में आपको मुझे एक हिदायत देनी है। एक हिदायत ये थी कि आप लोग अपने जूम के अंदर अपना नाम टाइप करें, क्योंकि जो बच्चे प्रेजेंटी ले रहे हैं ना, वासिल और अब्दुर्रहमान, उनको दिक्कत होती है प्रेजेंटी लगाने में, ठीक है। मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर दूं ताकि ये जो गैर जरूरी बातें होती है वो रिकॉर्ड ना हो। हंजला जी सर। नहीं बेटा, ये मेरे लड़के को ओके, हम